परशुं पदशु यो विग्रे गिरावरी होई भगत उपहास। यो विग्रे गिरावरी होई भगत उपहास। आते तुम सौंपे तुम्हें चे अपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे ओ भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अब नाम गते तुम्हारे चरण कमल। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ मेरी इलाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनान तुम्हारे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यात्। मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो श्रीहरिदासनाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदभो हरिदास। यश श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाक नासिका से श्री हरिदास सौरभ सुतनु मनस श्री हरिदास निस्ध्योष मोक्ष। जय श्री वर बिहारी दास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस। श्री हरिदास चरण बंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखों। उज्ज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर अनिल रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज।
प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी हरिंजू, श्रीधाम वृंदावन चंजू, गुरुजन आचार्यजन प्रेमीजन भक्त संतजन श्री हरदास श्री हरदास। इस जीवन की एक एक घड़ी, एक एक मिनट सेकंड अति कीमती है, लेकिन माया के वशीभूत मोहग्रस्त ये जीव, वासनाग्रस्त, अनेक कामनाग्रस्त, मदांध, जिसके लिए ये जन्म प्राप्त हुआ है, उस लक्ष्य को भूल जाता है। जो वादा किया था उसको हम भूल जाते हैं, और कृपा भई कई बार शरणागति भी हो गए हैं कई लोग। यानी शरणागति बाह्य भाव की केवल दीक्षा ले ली नहीं, लेकिन श्री गुरुदेव ने रीति बताई, आचार्य शरण, वाणी साहित्य, परंपरागत सूत्र ये आज्ञा कर रहे हैं, उसको यथावत पालन नहीं किया, ये भी एक बहिर्मुखता ही है, सही सही शरणागति नहीं है। शरणागति का स्वरूप है एकमात्र अपने स्वभाव को छोड़ के अपनी स्वभावगत जो कुचेष्टा हैं उनको परित्याग करके कुसंग से अथवा मोहवश, पूर्व अभ्यासवश वो भी कुचेष्टा है, सबका परित्याग करके क्षण क्षण, एक क्षण भी अपने नाम जाप के बिना, प्रभु के चिंतन के बिना, अपने प्राण आराध्य के भाव दर्शन के बिना कैसे जाए? नहीं जाना चाहिए। जीवन का यही लक्ष्य है, जीवन का यही लक्ष्य है, जो प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक मिनट और हम नाम से, चिंतन से विलग्न हो। ये एक मिनट में, एक सेकंड में कहल गई, लेकिन हमेशा नाम जाप करना, उसी चिंतन में रहना, प्रभु चिंतन में। मन उनके चिंतन में है, जिह्वा उनके नाम में है, आंख उनके दर्शन में, शरीर उनकी सेवा में है, आदि कान उनके सत्संग में है। ये जीवन जिनका है, यही जीवन का लक्ष्य है। हमारी दिनचर्या प्रातः से बड़ी सुखमय होनी चाहिए। दिनचर्या को जिसने दृढ़ कर लिया, समय कोई खाली संसार की बात करने के लिए समय है ही नहीं, उस तरीके से दिनचर्या को बांध लिया, अब ये अब ये अब ये।
अब भजन या पाठ, अब सत्संग, अब कीर्तन, अब समाज, दर्शन, समय ही नहीं। हम समय को खाली छोड़ेंगे दिनचर्या से अलग। हाँ, आराम करना है रात में जल्दी जगने से, और थोड़ा शरीर मांगता है थोड़ा आराम कर लो दिन में, लेकिन पुनः, क्योंकि जीवन मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसको मत भूलो। और ये जब याद आता है, जब प्राण निकलते हैं ना, सामने फाइल आ जाती है, देखो तुमको ऐसा संग मिला और सब छोड़ के यहां चल रहे हो, और इस समय का तुमने दुरुपयोग किया। इतना समय भी मिला, लेकिन इस समय को वहां लगा दिया तुमने, प्रभु का भजन चिंतन नहीं किया। तब अरे फिर पछताए होत कहा, चिड़िया चुग गई थी। अब पछताने से क्या होता। इसलिए स्वामी जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं, ज्योलो जीवे तोलो हरि भजरी मन। एक क्षण भी हमारा, एक घंटा तो बहुत दूर है, 1 2 5 मिनट भी बिना चिंतन, बिना उनके सत्संग, कुछ न कुछ अध्यात्म होना चाहिए। ऐसी रीति प्रीति जिनकी हो गई, उनके दर्शन मात्र से, संग मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। उनका ऐसा जीवन। सत्संग की बड़ी महिमा है। ये सब सौभाग्य, ऐसी दिनचर्या बिना सत्संग के, बिना महापुरुषों के, बिना गुरु कृपा के, संत कृपा के नहीं हो सकती। ये जीव सदा से स्वतंत्र रहा है, अपने स्वार्थ की चेष्टाएं करता रहता है। भोग ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये विनाशकारी भोगों के लिए लालायत है, हमेशा से लालायत है। ये समझ नहीं पाता है। ये बिहारी बिहारन हमारे प्राण आराध्य आचार्य गुरु कृपा करें, तभी हम लोग सही रास्ते पे चल पाएंगे और पाते हैं। माया का बड़ा प्रबल प्रभाव है। सत्संग और भजन यही बचाते हैं। जिन्होंने सत्संग, भजन, सेवा ये पकड़ लिया, बात बन गई। गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में आता है, हाँ यहाँ कह रहे हैं आचार्य चरण बिहारिंद्र जी महाराज, वो भी प्रसंग में सुनाएंगे कि धर्मी देख न फूलई, तामे कछु बिनान। अगर संत को, अपने गुरुदेव को, उनके चरणों का दर्शन करके और एकदम फूलन नहीं आती है, आनंद नहीं आता है, तो विवेक सही नहीं है। धर्मी प्राणों को देखकर फूलन हृदय में नहीं आती है, प्रफुल्लता नहीं होती है। तो ये जीवन जीवन नहीं है। तामे कछु बिनान, वो त्रुटि है कछु, वो त्रुटि निकारे हैं, भेद बुद्धि है, दोष दर्शन है, अथवा विवेक नहीं है। हरिदास विचार ले मत्सर के अज्ञान। धर्मी प्राणों को वृंदावन उपासी बिहारी बिहारिन के, स्वामी जी के, जहां युगल के जो वृंदावन श्यामा श्याम के उपासी हैं, इनके दर्शन के लिए तो ब्रह्मादिक
देवता भी लालायित हैं। अगर तुमको इनके दर्शन होने पे प्रफुल्लता नहीं होती है तो विवेक कमजोर है, अथवा बिल्कुल ही विवेकहीन है, श्रद्धाहीन है, संसार चक्र के द्वारा परास्त हैं। ये सब हो सकता है। संत ही हरि हैं, ये गुरुदेव ही हरि हैं, ये रसिक, ये धर्मी प्राण ही हरि हैं, ऐसा भाव दृढ़। महाराज बोले मत्सरी के तो ईर्षा है, अविवेकी हैं, और के अज्ञान है, अज्ञानता है। उनके हृदय में ऐसा भाव, प्रेम, निष्ठा, श्रद्धा जागृत नहीं होती है। महाराज कह रहे हैं जिनको दरस देव दुर्लभ जी आराधा राधा है, जो प्रिया जी की आराधना करते हैं उनके दर्शन के लिए स्वयं देवता भी लालायित रहते हैं। उमा रमा को शशि सरस्वती बिरजुवती ललचाएं। वृंदावन की ये नित्य निकुंज माधुरी विहारी विहरण का नित्य सुख हो, इसके लिए उमा रमा, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, सची, सब दर्शन को, और तो और स्वयं ब्रज गोपियां जो प्रेम की ध्वजा हैं, लेकिन ये वृंदावनीय नित्य अखंड सहचरी सुख के लिए वो भी लालायित, जो वियोग रहत है, संयोग संयोगी रसपरस विहार, गोपियां भी लालायित, जिनके चरणों की धूल की वंदना समस्त वेद पुराण शास्त्र बड़े बड़े महर्षि करते हैं, वो गोपियों, लेकिन वो भी वृंदावन के नित्य सुख बिहारी विहारन के सहचरी सुख के लिए लालायित हैं। तो धन्य है ये रसिक जन, प्रेमी जन, फिर भी इनके दर्शन करके वृंदावन धाम में आके अलग भाव को भाव फूलन नहीं होती है। ओ महाराज बोले अज्ञान है कि मत्सरता है, निश्चित सुधारना चाहिए अपने आप को। श्री बिहारी दास सत्संग करे, कैसे सुधरेगा महाराज? इन नित्य महापुरुषों का सत्संग करो, इनके चरणों में बैठो, अभिमान को छोड़ के, यही सुधार है। अवमान तज, और जो सत्संग नहीं सुनते हैं और सिद्ध बनते हैं कि हम तो कुटिया में बैठ के सिद्धि प्राप्त, कुछ दिन भजन में मन लगेगा फिर प्रपंच शुरू हो जाएगा। आजकल तो प्रपंच की सहायकी मोबाइल बड़ी जबरदस्त है। प्रभु मिलन में भी सहायक है, ये सत्संग में सहायक है, ऐसी बात नहीं है। इसमें विष भी है और अमृत भी है, लेना क्या है। लेकिन देखा जाता है प्रकट सत्संग से जो वंचित है, संतों के चरण, गुरु चरण, उनकी सेवा, उनके संग से वंचित है, और कोई अपने आप में सिद्ध बन के कुटिया में सेवन करने लगे और मोबाइल साथ में है, तो निश्चित ही माया के द्वारा परास्त हो जाएगा। कुछ दिन भले ही कर लो नाटक, उसको परास्त होना। प्रगट में गुरु आचार्य संत महापुरुषों के चरणों का आश्रय, दिन एक भी प्राप्ति के लक्षण क्या हैं? पूरे जीवन में अथवा पूरे संसार में ये तो रसिक जन, गुरुजन, ये संत जन, ये तो हमारे प्राण सर्वस्व है, प्राण जीवन है। गुरुदेव प्राण जीवन है।
बाकी प्राप्ति जब होती है जब पूरे संसार में हमारा कोई एक भी द्वेषी न हो। अगर पूरे संसार में यूं रह गया ये हमारा शत्रु है, ये बेकार है, अरे तुम बेकार हो। जितना तुम बाहर बेकार देख रहे हो समझ लेना चाहिए पैमाना है, तुम इतने ही बेकार हो। बहुत बेकार देख रहे हो तुम, बहुत बेकार हो। कम बेकार देख रहे हो तो थोड़ा कम बेकार हो, बेकार जरूर हो। उस बेकारी को सुधारने का एक ही उपाय है, सब में भगवत बुद्धि। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। सिया राम मैं जीवन, गोस्वामी जी कह रहे हैं। सब में मेरे प्रभु हैं, आराध्य हैं, तो भला मैं कुबुद्धि और दोष दर्शन कहां करूं जो सब में मेरे प्रभु विराजमान। ये सद्बुद्धि। हाँ, अलग तरह का जीवन है, कुसंगी है, वो जो है भक्ति रीति नहीं है जिनके हृदय में, उनका संग न करे। लेकिन तुम दोष दर्शन मत करिए, अगर लेना है तो उनके गुण देखिए, दोष मत लीजिए, बस उनका संग मत करिए। अगर ऐसी बात है, बहुत सावधान रहना है। अगर इस सावधानी को छोड़ दोगे, भजन करते भी अगर दोष दर्शन है, भजन विकसित ही नहीं होगा। सब में भगवत बुद्धि। मोहबस भी कहीं मन जाए तो वहां सबसे पहले भगवत भाव करो, तो वहां भगवत भाव होने लगेगा। बहुत समझना है। सत्संग से श्री बिहारी दास सत्संग करे, जितने भी अवगुण हैं सब सद्गुण हो जाएंगे। तू सत्संग कर। और सत्संग ये नहीं कि 2-4 दिन सुन लिया, जीवन भर। एक दिन में जितना भी सत्संग कर सकते हो जीवन भर करिए। हमने तो अब देखा है आज के समय में जिनको सत्संग प्रिय है और वो महापुरुषों के पास बैठते हैं, थोड़े लेकिन ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं, तो उनके वचन मोबाइल में सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिनको जो प्रिय है वो कहीं से कहीं बानिक बना लेते हैं और उससे मिलते हैं। ऐसे ही सत्संग जिनको प्रिय है, प्रकट में नहीं तो मोबाइल में सही, वो सुनेगा, रहेगा नहीं बिना सत्संग के। जो महापुरुष प्रिय हैं उनके मुखारबिंद का सत्संग सुनेंगे, वो चाहे उनसे मिल नहीं पा रहे हैं लेकिन उनके शब्दों को उन्हीं का मिल नहीं है। धर्मी ही हिताय, धर्मी के हितैषी स्वरूप ये सत्संग है, धर्मी का हित रूप। धर्मियों के हृदय का पोषण सत्संग से ही होता है। धर्मियों का हृदय पोषित और प्रफुल्लित, विकसित, भक्ति में वर्धनशील, प्रेम में वर्धनशील सत्संग से। धर्मी प्राण होने के बाद भी वो हमेशा सत्संग सुनते हैं। माया का, मन का कोई विश्वास नहीं है, अभी तो ठीक चल रहा है, 1 मिनट पीछे कहां चलने लग जाए इसका कोई विश्वास नहीं है। इसलिए सावधान। इसको संभालने वाला यह शस्त्र सत्संग है। माया से पराजित नहीं होने दे।
मन को संभालने वाला शस्त्र क्या है? ये सत्संग ही है। माया से विजय कराने वाला शस्त्र सत्संग ही है। मोह से विनाश, मोह का विनाश कराने वाला शस्त्र ये सत्संग ही है। भजन में रुचि प्रकट करने वाला शस्त्र ये सत्संग ही है। प्रभु के चरणों में अनुराग करने वाला शस्त्र ये सत्संग ही है। क्या क्या प्रशंसा करें सत्संग की। बात बिजातिन की सुने, मत की रति गति भूत भलाई, जहां जे जाए जहां लग पाई। शब्दों के दरदर हो सकते हैं। ते जानो सत्संग प्रभाव, लोक वेद नहीं आन पाओ। मत कीरत गति, किसी की अच्छी गति हुई है, प्रभु से प्रेम हुआ है, मति शुद्ध हो गई है, जिसकी कीर्ति का विस्तार है संसार में, जिसको सब भला कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, समझ लेना चाहिए ये किसी सत्संगी महापुरुष के चरणों में बैठा है। जब ये अपना और संसार का आनंद अथवा सुख पहुंचाने वाला है सबको, सत्संग ही है ये, बचपन काल का सत्संग, कुसंग नहीं रहा इसके जीवन में, समझ लेना चाहिए। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाएं, ऐसी भाव है जिसके हृदय में, समझो सत्संग का प्रभाव है, गुरु कृपा का प्रभाव। बात बिजातिन की सुने, मन मन शाम चिलाए। बिजातिन की बात सुनवे थे, अपनों मन एवं मनसा दोनों ही विचलित हो जाते हैं। अपने आश्रितों से कह रहे हैं महाराज, अपने धर्मी जनते हित पूर्वक सत्संग करो, इक्स रस हमेशा, क्योंकि विजातीन की बात सुनवे थे अपने मन और मनसा दोनों ही विचलित हो जाते हैं। इसलिए विजातियों का संग मत करिए, लेकिन कुभाव भी किसी में मत करिए। बिहारी दास सब सुधरे हैं, जो मन शुद्ध हो। प्रभु एक दिन कृपा करेंगे, हो सकता है वो भी सुधर जाएंगे। ये मन की तो सारी बात है, प्राणी तो सिर्फ एक सार देख रहे हैं, मन की विकृति है। किसी का मन कुछ, किसी का मन बुद्धि कुछ चाह रहे हैं। कोई संसार में रमण चाह रहे हैं, कोई प्रभु के चरणों में रमण करना चाह रहे हैं। बहिर्मुख और सन्मुख, खाली मन का खेल। मन सुधर गया, वो सत्संग से सुधरता है, तो बस वो भी प्रभु स्वरूप ही हो जाएंगे। लेकिन तुमको उनके अंदर भी प्रभु के दर्शन करते, उनमें कोई कुभाव नहीं करना है, न संग करना है न कुभाव का, तब जीतोगे। दोष बुद्धि है, बेकार नहीं, वो फिर बेकार तुम ही बन जाओगे। संग नहीं करना है, लेकिन बेकार भी नहीं कहना है। हरि बैठे हैं, हमारे प्राणाराध बैठे हैं इनके अंदर, तुम बेकार कैसे कह सकते? सुधार भी नहीं सकते हो। जब प्रभु कृपा करते हैं तुम्हारे अंदर बैठ के वचनों के रूप में, जो वो ग्रहण करता है सामने वाला, तब प्रभु ही सुधारते हैं किसी को। तुम सुधार सकते हो नहीं, अपने को तो सुधार लो। ये निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, हम लोग अपने को नहीं सुधार सकते हैं, किसी को क्या सुधार सकते हैं? केवल और केवल प्राण आराध्य एक निमित्त बना के और स्वयं ही सुधारते, स्वयं ही सुधारते, अपने अंश को स्वयं ही अंश ही सुधारो। बात बिजातिन की सुने, मन मन शाम चिलाए। मन और मनसा दोनों ही विचलित हो जाते हैं अगर सत्संग को छोड़ के विजाती बहिर्मुख लोगों का अगर हम संग करेंगे तो।
सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग की महिमा अपार है। सुने और भी दृष्टांत के द्वारा। स्मरण हो रहा है, पहले ही कर रहे थे। श्री तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज अपने पूर्व आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, जब नवीन नवीन विवाह शादी, रूपवती भार्या श्री रत्नावती जी उनका नाम था। बड़ी सुंदर रूपवती थी, विषयों में रति, सहज जो है अपने गांव चली गई थी। और श्री तुलसीदास जी और रात्रि में पीछे से पहुंच गए। और ऐसी दशा में कि रास्ते में बड़ी विघ्न बाधाएं आई, नदी पार करने का भी ठिकाना नहीं, और सब पे ही बैठ के मृतक बॉडी पे उसमें उन्होंने नाव समझ ली, ऐसा कुछ आता है प्रश्न। पार हो गई, पता ही नहीं चला। रस्सी को भी, सर्प को भी उन्होंने रस्सी मान लिया। ये संसार की बड़ी विषय वासना, बड़ी, ये जो है इस जीव को परास्त करने वाली होती। कुछ नहीं दिखता है बिना सत्संग के, तो ये जीवन शून्य है, खाक है। इसको ज्ञान ही नहीं होता है मुझे करना क्या, ये अंधा रहता है। थोड़ा सत्संग का और कुसंग का, एकांतिक सत्संग का अभाव, तो सब अभाव हो जाएंगे फिर, और वो विषयों के द्वारा पकड़ा जाएगा, परास्त हो जाएगा। इसलिए कुसंग का आश्रय न ले और सत्संग बराबर, ये ध्यान रखे। बचते रहना चाहिए सावधान, बहादुर न बने प्रभु की माया से। अगर जीवन में प्रभु की प्राप्ति करनी है, अपने आप को बड़ों की आज्ञा में ढाल के, उनके हाथ का खिलौना बन के अपने आप को चलाए, स्वतंत्र ना। नहीं तो थोड़े दिन के सुख स्वाद से में स्वाद नहीं है, ये विष है। विष, संसार में रमण करना विष है, बर्बाद हो जाती। मनोवृत्तियां दूषित हो जाती हैं, चिंतन दूषित हो जाते हैं, प्रभु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ऐसा जाल भर जाता है कुसंग के मोहजनित प्रभाव से। तो श्री तुलसीदास जी का पूर्व, जब तक संत स्वरूप में नहीं थे तब की, इतना प्रेम स्नेह श्री रत्नावती जी से, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन रत्नावती जी सत्संगी थी, वो बड़ी सत्संगी थी। जब वो पहुंच गए, जैसे तैसे करे सब सारी आफतों को, और वहां ससुराल में पहुंच गए, तो रत्नावती जी क्रुद्ध हो गई, नाराज हो गई। अरे थोड़े समय में हम आ ही जाते तो मैं से यहाँ बहुत सुना दिया। घर वालों के सामने एक संकुचित, बेचारी रत्नावती जी भक्ता थी,
लेकिन सत्संगियों के पास सत्संग की धारा होती है, चाहे वो स्त्री रूप में हो चाहे वो पुरुष रूप में। बोली अस्थि चरम मय देह कामे सी प्रीत। हे नाथ, मैं आपसे एक बात कहती हूं, सुनो। अस्थि चरम मय देह कामे सी प्रीत। ने कुछ होती राम से तो काई भवभीत। जो हाड़ मास की देही है, खून मांस हाड़, और इसके अंदर दुर्गंध भरी पड़ी है, इससे बनी हुई है देह है। ऊपर की चमड़ी इसकी हटा दी जाए तो कोई एक बार भी नहीं देखना चाहेगा। केवल ऊपर की चमड़ी से थोड़ा चिकना सा लग रहा है, बस। ऊपर की चमड़ी हटा दी जाए कोई देखेगा भी नहीं, क्या है। समझा रही है, हे नाथ तुमने हद कर दी। अस्थि चरम मय देह तासों ऐसी प्रीत। जो हाड़ मांस की देही है, चरम से ढकी हुई है, अंदर गंदगी भरी पड़ी है, धोए से भी ये पवित्र नहीं होती है, और इसमें तुम्हारा ऐसा स्नेह हो गया है, काम में ऐसी प्रीत। और यही स्नेह, यही स्नेह, यही प्रीत ने कुछ होती राम से। अगर प्रभु के चरणों में यही प्रीत हो जाती तो काहे भवभीत। तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में न पड़ के प्रभु के प्यारे सदा सदा सुखी हो जाते, जन्म मरण के फंदे से कट के उनके परम अंग संगी पार्षद बन जाते। ये सत्संग सुनाया, मैंने कमाल कर दिया। तुमको अपने जीवन का ये पता नहीं किस लिए जीवन मिला, ये केवल हाड़ मांस के लिए बिके हुए हो। चरणों में दंडोत करी तुलसीदास जी ने, शरण छुए, प्रणाम किया, मेरी आप गुरुदेव हो। चल दिए वापस वहां से, पूरे जीवन पर्यंत श्री राम के हो गए, छोड़ दिया संसार को। एक मिनट में परिवर्तन हो गया। ये है अब नस नसे हों, अवलो नसानी। अब तक नाश हुआ जो हुआ, अब न नशे हो, लेकिन अब नाश नहीं करूंगा मैं अपना। मैं प्रभु को प्राप्त करके छोड़ूंगा। जैसे ध्रुव जी का दृढ़ निश्चय, महापुरुषों का। हम लोग ऐसे कायर, विषय अनुगामी, मत्सरिक, चंचल बुद्धि, कामी, क्रोधी, लोभी, बहुत बार सत्संग का झटका, और फिर वो वही बात, फिर वही बात। अपने जीवन को विनाश की तरफ मत ले, विनाश की धारा में मत भाग। एक एक क्षण अमूल्य अमूल्य। बड़े हम दासों को समझा रहे हैं बार बार। लेकिन ये ध्यान रखो, अपने बल बुद्धि परत न आसंग, पासंग परशन कृपा तिहारी। हे प्यारे प्राणनाथ, आपकी माया बलवती है। तुम्हारी माया बाजी विचित्र पसारी, मोहे मुन सुर मुनि काके भूले कोड़।
ये बड़े बड़े असुर मुनि माया की गोद में तो हमारी कहा चलाई, प्रभु आप ही संभाल। तुम्हारी माया विचित्र है, तुम्हारी माया बाजी विचित्र पसारी, मोहे सुरमुनि काके भूले कोण, कह सिहरदास हम जीते हारे तुम तऊ न तोड़। लेकिन आप ऐसे दयालु हैं, बार बार हम जीतते हैं और आप हारते हैं, फिर भी हमारी रक्षा में, कभी गुरु रूप में, संत रूप में, हर तरीके से हमारी रक्षा में आप सतत एक रस लगे हुए हैं। आप बड़े दयालु हैं प्रभु, बड़े दयालु हैं। लेकिन सही पूछा जाए तो जब तक हम गुरुदेव की, शास्त्रों की, संतों की बात को नहीं मानेंगे तो तब तक हमारी रक्षा होती नहीं है। क्योंकि रक्षा करने के मुख्य रूप हरि से भी ज्यादा है, हरि के भक्त हैं। संतों की बात, शास्त्र की बात, गुरुओं की बात जब स्वीकार करी तब ही प्रभु रक्षा कर पाते हैं। नहीं तो प्रभु तो हृदय में सदा बैठे हुए हैं, वो कहां रक्षा करते हैं? नरकों में भी जाना पड़ता है, वहां भी थे संग, कहां रक्षा भाई? नरकों की यात्रा भुगत रहे हैं। कब रक्षा होती? जब गुरु की बात मान लेते हैं, रक्षा हो जाती है। जनो, महापुरुष लोग, रसिक महानुभाव हम दासों को एक शास्त्र प्राणों का एक दृष्टांत सुनाते हैं। दृष्टांत कि श्री नारद जी महाराज सहज भाव से भ्रमण में जा रहे। एक संत जी बोले कि हे महाराज, गुरु, उनके गुरु नारद जी महाराज जीवों पे अहेतु की कृपा करने वाले हैं। देखो महाराज, पास में ये जो घर है ना, एक सामान्य संत है, बोले पास में घर है ना, ये पति पत्नी आपस में इनका बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है, संसारी प्रेम बहुत, एक दूसरे के बिन जीना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन भजन से, साधु सेवा से, ठाकुर सेवा से बिल्कुल 1% भी इनको मतलब ही नहीं है। इन पे आप कृपा कर सकते हैं? नारद जी महाराज बोले बहुत जल्दी, ऐसों को तुम खोजते ही फिरते और तुमने इशारा किया तो जरूर कृपा होगी भाई। ठीक है महाराज, करो। संतों का स्वभाव होता है कैसे भी इस जीव पर कृपा हो, संतों के चरणों में, हरि के चरणों में, सेवा में, भजन परायण हो और अपना कल्याण कर ले। नहीं तो ये मोह सागर में, माया सागर में ये डूबने जा रहा है। ऐसा संतों का स्वभाव, कैसे ये बच जाए? पहुंच गए नारद जी महाराज। उस समय उनके पति देव गए थे खेत पे, खेत क्यार पे गए कहीं पीछे से, पहुंच गए नारद जी महाराज। उन्होंने सहज साधु समझ के थोड़ा प्रणाम सा किया, हल्का सा। और नारद जी महाराज हैं, इनके दर्शन से तो सब आनंद, जीव के गुरु हैं। बोले पता है हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं? कि हाँ बताओ महाराज, कोई बात हो तो। कि तुम अपने पति को जानते हो? कौन है? मेरे पति हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं। हाँ वो तो ठीक है, अभी तुम जानती नहीं है, पहले जन्म में ये नमक बीनने वाले थे।
नमक बीनते थे। तुम समझ रहे हो ये राजा महाराजा बड़े हमारे कूड़ा करकट के समान थे, ये नमक बीनने वाले, जो कोई नहीं पूछता है जिनको कि ऐसे कैसे मानो कि तुम उन, जो रात में वो सो जाएं, तुम उनके शरीर को चाट के देखना। और नारद जी महाराज जिसको समझाएं और उसकी समझ में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, उनके शरीर को चाट के देखना। तुम शरीर सहज स्वभाव खारीपन तो होता ही है शरीर में। अच्छा महाराज, हाँ उसके तो बस गई बात, बैठ गई। ठीक है महाराज, मैं, अरे तुम ऐसा स्नेह करते, कोई स्नेह की, हाँ कोई राजकुमार होता, कोई ठाकुर जी का भक्त होता तो बात ठीक है, क्या कूड़ा करकट नमक बीनने वाला था ये। इसलिए आज भी इसके शरीर में नमक ना है, तो तुम चाट के देख ले। ठीक है महाराज, तो ये तो मैं परीक्षा करूंगी। कहाँ गए हैं तुम्हारे पति? यहाँ क्यों नहीं मिले? वो उनसे ही कहते हैं हम। नहीं महाराज, वो खेत पे कहाँ है? तो उनका तुम्हारा खेत इधर है। अच्छा ठीक, उधर ही चले गए उसके पति के पास। वो वहां पहुंच के पति के पास पहुंच गए और वहां जाके बोले फलाना घर तुम्हारा ही है? हाँ। वो स्त्री है वो जो सुंदर सी, वो तुम्हारी पत्नी है? कि हाँ महाराज मेरी पत्नी, बहुत आज्ञाकारिणी। अरे आज्ञाकारिणी, वो जो है सर्पणी है वो। सर्पणी कहाँ? कैसे महाराज? कि वो सर्पणी है, नागनी है वो, नागिन है वो, तुम अपनी पत्नी मान रहे हो? मैं कैसे मानूं? कि तुम ऐसा करना, रात्रि में तुम सोने का नाटक करना और वो देखना, वो जीभ निकाल के तुम्हारे शरीर को चाटेगी और तुमको खाने को दौड़ेगी वो। अच्छा, अरे महाराज जी तो आपने बड़ी, तो देख लेना, हमारी बात को परीक्षण कर लेना तुम। अच्छा महाराज ठीक है, समझ में आ गया उसके। अब उस पर खेत के आर पर कुछ काम करने वाला था, कुछ नहीं लगा, और कि हम में तो सर्पणी के, नागिन के संग रह रहा हूं, ये तो जन कब खा जाए मुझे, ऐसा उसको डर हो गया। इधर उसको भी, अरे ये तो नमक बीनने वाला है, मैं तो इसको राजकुमार समझ रही थी, इसी जन्म में देखता होगा, ऐसा उसके, मैं तो क्या समझ रही थी। नारद जी ने बैठा दिया दोनों के दिमाग में। ऐसे नारद जी महाराज ऐसे थे, चाहे कोई राक्षस हो चाहे कोई देवता हो, नारद जी की पूजा तो सभी करते, कोई विरोध नहीं, सब बात मानते, और कोई नहीं मानता उससे जबरदस्ती मना लेते। ऐसे नारद जी महाराज, और एकमात्र लक्ष्य संसार का कल्याण, कैसे भी ये भक्ति में लगे, इसका कल्याण हो जाए, चाहे प्यार से चाहे मार से, ये लक्ष्य नारद जी महाराज, कैसे भी इसके हृदय में ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाए, बस ये लक्ष्य नारद जी महाराज। अब नारद जी महाराज इधर उधर रमते राम। अब पतिदेव पहुंचे घर पे। अब पत्नी ने किया कि नारद जी महाराज आए, उन्होंने कहा तेरा पति तो नमक बीनने वाला है, और वो चाट के देख लेना रात में, जब वो सो जाए तो उसमें नमक का स्वाद आएगा तुझे उसके शरीर में से। इधर पति को भी समझा दिया कि तेरी घरवाली तो नागिन है, जाके चुपचाप, और तू कौन के पल्ले पड़ गया, वो नागिन है, रात को सोने का नाटक नाटक करना, और वो जीभ निकाल के अगर न तेरे शरीर को चाटने लगे। अब उसकी भी समझ में आ गई, उसकी भी समझ में आ गई। अब दोनों के दोनों रात में उनका तो प्रेम ही टूट गया, दुश्मन की तरह दोनों को अलग। और की देखूं
नारद जी महाराज ने कहा था कि सोने का नाटक करना तुम। पुरुष ने, नींद तो आ नहीं रही, घबरा रहा है कि ये नागिन है, पता नहीं कब खा जाए। रात में जब थोड़ी अर्धरात्रि होने लगी तो सोया तो नहीं, आंख बंद कर ली नहीं। जब आंख बंद करे आधा घंटा 15 मिनट, नींद कैसा है, डर लग रहा है उसको, पता नहीं नागिन खा जाए। तो डर चढ़ गया। नारद जी महाराज को झूठ थोड़े बोलते हैं। अब तो नारद जी ने पढ़ा दिया था, तो तू रात में जब वो सो जाए तू चाट के देखना, वो नमक बीनने वाला है, तू कौन से प्रेम कर रही है। अब वो तो जब सो गया, हाँ जब सो गए तो वो तो जीभ निकाल के चाटने लगी। अद्भुत, भयभीत हो गया। हाँ, अरे नारद जी महाराज ने जो समझाया था कि नागिन है, बिल्कुल नागिन। अब तो दोनों में प्रेम का नाम नहीं रहा और दोनों के दोनों दूर। नारद जी महाराज सुबह फिर आ गए। अब तो कई दिन के बाद आए, बिल्कुल प्रेम का नाम नहीं, बिल्कुल अलग अलग रहे। अब तो पास में सोने का मतलब ही नहीं, रहने का दूर दूर। क्या करें, ये तो बड़ा, ये नागिन से भी तो कब खा जाए पता नहीं। कौन की नमक बीनने वाला मुझे पल्ले पड़ गया। मैं इसके बताओ, इस खा रही है इसका शरीर, तो मैंने चाट के देख लिया तो खा रही है, ये तो नमक। प्रेम, क्यों किसी ने कहा था महाराज बहुत भारी प्रेम है आपस में, लेकिन प्रभु की इतनी भी भक्ति नहीं करते हैं, आप कैसे भी कृपा करो इन जीवों पर। तो ठीक है, हम कृपा। नारद जी ने, नारद जी महाराज फिर आगे घूमते हुए, नारायण नारायण, आओ महाराज। दोनों ने स्वागत किया नारद जी का। पहले संतों का स्वागत नहीं करते थे, अब संतों का स्वागत दोनों ने किया नारद जी महाराज का। आओ नारद जी, वो अपने हितैषी मान है, वो अपने हितैषी मान है। बोले तुम्हारे अंदर कोई प्रेम है आपस में? नहीं महाराज, हम तो अपने आनंद में जीते हैं। अच्छा सुनो, न तो ये नागिन और न ये नमक बीनने वाला, पर हमारा नाम नारद जी है, मैं नारद बाबा हूं। ये हमने तुमको ये इसलिए पढ़ाया है कि इस जीवन में तुम में आपस में जितना प्रेम है, प्रभु से प्रेम करो, संतों से प्रेम करो, गुरुओं से प्रेम करो। तुम संसार में नरक में जाना पड़ेगा तुमको। कोई नहीं है तुम्हारा प्रेम रहा तो नहीं, सब स्वार्थी तो रहे कि अगर ये खा जाएगी क्या हुआ, तो तेरे को नींद नहीं आई। अरे ये तो नमक बीनने वाला है, तो तेरे को स्वीकार ही नहीं हुआ। स्वार्थ तो रहा, निस्वार्थ तो प्रभु हैं अपने। स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है इंसान की, तो वो छोड़ देता है 1 मिनट में। कोई यहां अपना नहीं है, अपने प्रभु हैं। हाँ महाराज, तो आपस में ऐसे ही स्नेह करो, लेकिन भक्ति करिए। नारद जी ने दोनों को मंत्र दिया, दीक्षा दी, ठाकुर जी का परम भक्त बना दिया। जो नहीं होते संत, संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से, ऐसा कौन है? दिव्य रसिक महानुभाव इन चर्चाओं को सुनाते रहे तो ये सबके जीवन का एक पहलू होना चाहिए कि इस जीवन में सत्संग, बिना सत्संग के किसी का सुधार हो ही नहीं सकता है। महापवित्रता, प्रभु के मिलन की आकांक्षा, संसार का सुखदाई और अपना परम हितैषी, मात्र सत्संग से, और सत्संग से ही भजन, सत्संग से ही प्रभु प्रेम, सत्संग से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव, सारे भाव सत्संग से प्राप्त होते हैं। बिन सत्संग बिगूच हैं और अमल बद फैल, बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। गोस्वामी जी, बिना सत्संग के हरि की कथा चर्चा नहीं मिलेगी, और हरि की चर्चा नहीं मिलेगी जब तक सिद्धांत प्राप्त नहीं होगा, तब तक जो है मोह का भंजन नहीं होगा। अब जब तक मोह का भंजन नहीं होगा, प्रभु में प्रेम नहीं होगा। इसलिए सत्संग से ही
भजन होता है और भजन से ही प्रभु के चरणों में प्रेम होता है। ये कड़ी ध्रुवदा जी ने भी यही कहा है कि सत्संग से भजन होगा और भजन से प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। इसलिए निरंतर नाम जाप करिए, श्री हरिदास श्री हरिदास, सत्संग और यथा सामर्थ्य सेवा। श्री हरिदास।